Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics with Satyendra Dhama. RS Agrawal class 8, chapter number 5, playing with numbers is in process, and today we will start exercise 5B. Okay, so before starting the exercise, I am discussing about divisibility, various tests of divisibility, various tests of divisibility. ओके तो किसी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि ये नंबर, कोई भी नंबर, गिवन नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले टू की डिविजिबिलिटी। एवरीवन नोज वेरी वेल, सबको अच्छे से पता है कि टू की डिविजिबिलिटी होती क्या है। नंबर इज़ डिविजिबल बाई टू इफ़ इट्स यूनिट डिजिट्स इज़ 0, 2, 4, 6 एंड 8। कोई भी नंबर टू से डिवाइड होगा कब होगा? जब उसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 इनमें से कोई सा भी है तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। देयर आर सम एग्जांपल्स विच आर डिविजिबल बाय 2, 442, 646 एंड 1000। हियर unit digit is 0, here unit digit is 6 and here unit digit is 2. Okay, now divisibility of 3. Number is divisible by 3 if the sum of all digits is divisible by 3. Any number will be divisible by 3 if sum of all digits is divisible by 3. Okay, for example 4341, अगर जो हम सभी डिजिट्स का सम करते हैं 4 + 3 + 4 + 1 = 12, दिस इज डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये नंबर भी डिविजिबल होगा। अगर जो सम डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाई 4 की डिविजिबिलिटी होती क्या है? नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4। कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 4 से अगर जो उसकी लास्ट 2 डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। अगर जो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, एंड वन मोर एग्जांपल 1464, लास्ट 2 digit is 64, so 64 is divisible by 4, then this number is also divisible by 4। 4 की डिविजिबिलिटी में एक चीज़ और है, अगर जो लास्ट 2 digit is 0, कोई भी नंबर की लास्ट 2 digit अगर 0 है देन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, सपोज दैट 100 लास्ट 2 digit is 0, so this number is also divisible by 4। now divisibility of 5, divisibility of 5, it's very easy if last 2 digit is 0 और 5। अगर जो किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 है तो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 6, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 3 both, 4 and 3 both, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, दिस इज नेसेसरी। ओके, तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 7। बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ 7 बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना इसको। सपोज दैट सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूँ, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 4, 2। मुझे चेक करना है कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 और नॉट, ये 7 की डिविजिबिलिटी है या नहीं। तो देखो इसमें 2-3 स्टेप हैं, इसको ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप ये है कि ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का ट्वाइस करना है। हियर यूनिट डिजिट इज़ 2, तो आप देखिए 2 का हमको ट्वाइस करना है, 2 2 जा 4 एंड दिस नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अब जो प्रोडक्ट आया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो 5 4 6 4 -4, तो ये आ जाएगा 5 4 6 0। ओके, नाउ यू कैन डिवाइड दिस नंबर बाई 7 एंड चेक द नंबर। आप इसको चेक कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल 1 6
523 16,523 इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। क्या बताया था, यूनिट डिजिट का डबल कीजिए, यानी कि 3 2 जा 6। अब इसको ही सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, 1652 माइनस 6, इसको आप हटा देंगे, रिमूव करेंगे, तो 1652 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1646। अगेन आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 ऑफ यूनिट डिजिट, यहाँ पर 6 है, 6 2 जा 12, डबल करना है, फिर से माइनस करो, 164 बचता है माइनस 12, तो यहाँ पर बचेगा 152। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको 152, इसको 7 से देख लेंगे चेक करके। अगर जो आपको और भी कम करना है तो फिर से 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 15 में से कितना माइनस करेंगे, 4, तो आ जाएगा 11। 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है बच्चों, ये 7 की डिविजिबिलिटी है। नाउ आगे चलते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी बाई 8। 8 की डिविजिबिलिटी होती क्या है, इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 8। अगर जो किसी भी नंबर की, गिवन नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। यहाँ देखिए लास्ट 3 डिजिट क्या है, लास्ट 3 डिजिट हैं 448। इसको चेक कर सकते हैं कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं, 3 डिजिट को आराम से कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करके देखिए 8 से, 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48। सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें एक डिविजिबिलिटी ये भी है, अगर जो लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं, जैसे कि 6 0 0 0, इसको चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। इसकी प्रॉपर्टी है कि लास्ट 3 डिजिट, इफ़ लास्ट 3 डिजिट इज़ ज़ीरोज़ देन नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। यू कैन चेक 6000 को चेक कर सकते हैं आप 8 से डिवाइड करके, 8 7 जा 56, 4 0 8 5 जा 40 एंड 0। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सेम जो 3 की होती है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, अगर जो सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड है, डिविजिबल है 9 से, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। ओके, 10 की डिविजिबिलिटी इट्स वेरी इजी, डिविजिबिलिटी बाई 10। इनको कॉपी में करना एक एक करके। डिविजिबिलिटी बाई 10, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जो 0 है, इफ़ एनी नंबर हैविंग 0 एट यूनिट प्लेस, ठीक है, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 10। अब चलते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पे। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, देखिए सपोज दैट सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, वेट, इलेवन की डिविजिबिलिटी क्या है, सपोज दैट 4 3 4 2 6 2 5, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 43 lakh 42,625 को चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे बच्चे, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट, ठीक है, सम ऑफ ऑल प्लेस डिजिट। तो ओड प्लेस पर कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ से चेक करो, ऐसे हम देख सकते हैं। और ओड प्लेस पर कौन कौन सा आ रहा है, 4 4 6 एंड 5, तो इनका सम कीजिए, 4 + 4 6 + 5,
इनको आप ऐड कर सकते हैं। 19 इज द सम, अगेन सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस, इस बार इवन का जो बच गया है वो रिमेनिंग पार्ट 3, इनका सम करना है 3 + 2 + 2। ओके, इसको चेक करते हैं 3 2 5 और 2 7। नाउ डिफरेंस बोथ ऑफ, इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखेंगे 19 - 7, बड़े में से छोटे को अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12। 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11, सो दिस नंबर इज़ नॉट ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। अगर जो डिफरेंस आपका ज़ीरो आता है, अगर जो आपका डिफरेंस ज़ीरो आता है, देन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11। ठीक है, नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11। यू कैन राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन मैथमेटिक्स बुक, आप किताब में से, आप बुक में से लिख सकते हैं इसका वो, बाकी कॉन्सेप्ट ये है, इसको आप याद रखना हमेशा। ठीक है, और अभी आपको इतना ही रखना है। मैं 13 और 17 और 19 की डिविजिबिलिटी भी बताऊंगा आपको। एक्सरसाइज पर चलिए बच्चों, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 5B। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 9 तक आपको ऐसे ही चेक करने हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है ना, सभी की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना बच्चों। ठीक है ना, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द नंबर 7x3 इज डिविजिबल बाई 3, ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर्स। ये कह रहा है कि अगर जो ये नंबर 7x3 डिविजिबल है 3 से, तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं इसको करने जा रहा हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन, गिवन नंबर इज 7x3, तो हमें x की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ विच इज़ डिविजिबल बाई 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स divisible by 3, then number is also divisible by 3, then number is divisible by 3। सो चेक करते हैं एक बार, 7 + x + 3, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। बताया ना 3 की डिविजिबिलिटी, और इस क्वेश्चन में बताया था कि ये जो गिवन नंबर है ये 3 से डिवाइड है। ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब इनका जो सम है, डिजिट्स का सम है, वो 3 से डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं कि ज़ीरो के रिप्लेस पर क्या क्या हो सकता है। तो 7 प्लस, और मैं यहाँ पर अभी ब्लैंक कर देता हूँ, +3/3। तो जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर फिल कीजिए, इनको ऐड करके देखिए। 7 3 10, और 10 से नेक्स्ट कौन सी डिजिट है जो 3 से डिवाइड है, वो है 12, और 12 करने के लिए यहाँ पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो x की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आएंगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। एक तो हो सकती है x = एक तो हो सकता है यहाँ पर अभी 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 के बाद 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 7 और 3 10, 10 और 5 15 होना चाहिए। ठीक है, 18 भी हो जाता है तो 6 होना चाहिए, सॉरी 8 होना चाहिए, 2 5 8 18। 18 के बाद आपका आता है फिर 21 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। तो 21 दो डिजिट नहीं भरेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट भरना था। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हुई, 2 5 एंड 8। तो अगर जो यहाँ पर 2 रखते हैं तब डिविजिबल होगा 3 से, 5 रखते हैं तब डिविजिबल होगा, एंड 8 रखते हैं तो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं x की वो आपकी आएंगी 2 5 एंड 8। ओके, तो ऐसे ही हैं ये सभी क्वेश्चंस, आप इनको चेक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस खुद करना, डाउट होता है तो मेरे से पूछना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y। इसमें y की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, सेम क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, देन ऑल्सो
नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। तो चेक करके देखना x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है। तो सिर्फ एक ही बतानी है इसमें, है ना। इस क्वेश्चन में ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी थी, इसमें ऑल पॉसिबल, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू देखनी है। तो आप इसको करके देखना बच्चों। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना, ठीक है। 15 तक सेम क्वेश्चन है। तो ये जो एक्सरसाइज है फिनिश होती है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे 5C पर। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। डाउट होता है तो मेरे से पूछना, और इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना। कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो पीछे हटा के देखना, इस वीडियो को पॉज करके देखना बच्चे, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, ओके। सेकंड, जो बच्चा मेरा लेक्चर देखता है, मेरा ये वीडियो देखता है, उसको अपना नाम लिखना है कमेंट में कि ये मैंने देखा है, ठीक है बच्चे। अपनी क्लास का नेम, ठीक है। नेम, राइट योर नेम एंड क्लास, ओके। तो इसको लिखना नहीं भूलेगा, इसको आप लिखना है, जो भी देखेगा वो इसको लिखेगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।